जय श्री राम मित्रों, आज जानते हैं राम नाम का गूढ़ रहस्य। क्यों कहते हैं लोग राम राम? राम राम 2 बार कहने के पीछे क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? तो मित्रों, जानते हैं राम राम कहने का 2 बार कहने का क्या अभिप्राय है। वस्तुतः मित्रों, 2 बार राम राम कहने से राम नाम की एक माला का जप हो जाता है। अर्थात कैसे हो जाता है, आइए जानते हैं। हिंदी वर्णमाला के अगर सारणी को हम देखें तो पाते हैं कि रा अक्षर हिंदी वर्णमाला का 27वां अक्षर है। 27 टोटल हो गया। आ की मात्रा का दूसरा स्थान है स्वर में 2, 27 + 2। और जो माँ शब्द है वह वर्णमाला का 25वां शब्द है। अर्थात 27 + 2 + 25 54 हो गया। 54 अर्थात 54। 27 + 2 + 25 54 हो गया। और ये 54 अगर हम 2 बार कह देते हैं तो 54 दूना 108 या 54 2 = 108, तो 108 बन जाता है। और 108 मनका की हमारी एक माला होती है। इस प्रकार 2 बार राम नाम कहने से बहुत ही छोटे समय में हम 108 मनके की माला का जाप कर लेते हैं। इसीलिए मित्रों, हम जब किसी से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं तो राम राम कहते हैं, अर्थात एक पूरी माला हो जाती है। मित्रों, राम शब्द संस्कृत के रम शब्द से बना है और घम शब्द से बना है। रम शब्द का अर्थ है रमना या समा जाना। रम का तात्पर्य रमना या समा जाना। और घम शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। अर्थात वह जो ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में रमना अर्थात समाया हुआ है, संकल्प ब्रह्मांड में निहित है, व्याप्त है, वह ही राम है। जो चराचर ब्रह्मांड में समाया हुआ है, व्याप्त है, वही राम है। शास्त्रों में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बड़े बड़े योगियों ने लिखा है शास्त्रों में। रमन्ते योगिना अस्मिन् सा रामम उच्यते। रमन्ते योगिना अस्मिन् सा रामम उच्यते। जो योगियों के ध्यान में, अर्थात जो योगी ध्यान में रहते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ध्यान मुद्रा में जाते हैं, बड़े बड़े योगी, महायोगी, उनके जो उस शून्य में ध्यान लगाते हैं, उस शून्य में जो निवास करता है राम, उसे ही राम कहते हैं। उस शून्य में मैंने बताया ना कि रमना मतलब निवास करना और घम यानी ब्रह्मांड। तो जो पूरे ब्रह्मांड में निवास करता है और उसी का ध्यान जो योगी लगाते हैं, वही तो है ना राम। वही सर्वेश्वर राम है। चराचर में व्याप्त, अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त वह राम है। वही ब्रह्मांड नायक है। इसलिए मित्रों, किसी से मिलें तो गुड मॉर्निंग, हेलो ना कह करके सिर्फ और सिर्फ राम नाम कहें और अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे आचरण के साथ करें। निश्चित ही आपका दिन मंगलमय होगा, कल्याणकारी होगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय।